हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th एक्सरसाइज हमारी 6.2 चल रही है। कल अपन इसको कंप्लीट कर लिया है। आज अपन 6.2 के एग्जाम्पल करेंगे। ओके बेटा, तो कल अपन ने 3 एग्जाम्पल कर लिए थे, मतलब पिछले एक्सरसाइज में 3 थे वो अपन ने कर लिए थे, कल तो नहीं किए थे अपन ने। कल तो एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट की थी। तो आगे बढ़ते हैं बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4। तो मैं इसका फिगर बना लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं इसमें क्या है। ओके बेटा, ये आपको फिगर दे रखा है। इसमें गिवन है आपको क्या गिवन है कि पी क्यू जो है पैरेलल टू आर एस है। ये आपका पी क्यू और ये आर एस ये आपस में पैरेलल है बेटा। एम एक्स क्यू जो एंगल है वो 135 डिग्री है। एम एक्स क्यू मतलब ये 135 है। और एम वाई आर वो 40 डिग्री है। एम वाई आर ये 40 डिग्री फाइंड करना है आपको, निकाल के लाना है एक्स एम वाई को। बता देता हूँ कहाँ है एक्स एम वाई। एक्स एम वाई ये निकाल के लाना। तो देखो बेटा, इसको निकालने के लिए क्या करता हूँ, मैं एक लाइन ले लेता हूँ जो कि पैरेलल रहेगी इन दोनों के। ठीक है बेटा, लेट ए लाइन, इस लाइन का अपन नाम दे देते हैं, इसका नाम अपन दे देते हैं ए बी। लेट ए लाइन ए बी थ्रू पॉइंट एम। ठीक बेटा, थ्रू पॉइंट एम। इसके बाद क्या है कि ये जो है वो इसके और इसके दोनों के पैरेलल है। इज पैरेलल टू पी क्यू एंड आर एस। ओके बेटा, ये जो है पी क्यू और आर एस के पैरेलल है। अब बेटा आप देखो ना, जो ए बी है वो पैरेलल है पी क्यू के, है ना। तो ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल का सम क्या होगा बेटा, 180 होगा। कौन सा एंगल, एम एक्स क्यू, एक तो ये एंगल और एक ये ऊपर ऊपर वाला, इस लाइन से ऊपर वाला ये। तो एक्स एम बी तो ये 180 डिग्री है। तो ये 135 डिग्री है, ये हमें निकाल के लाना है 180 डिग्री। तो एक्स एम बी बराबर आपका 180 माइनस 135, तो ये हो गया 45 डिग्री। पर 45 तो ऊपर ऊपर वाला निकला बेटा, यहाँ से ऊपर ऊपर वाला, हमें तो सारा निकाल के लाना है। तो सारे का नंबर लगाते हैं बेटा, सारा कैसे निकलेगा, मतलब ये एंगल भी हमें चाहिए कितना आएगा। अब आप बताओ, ये 40 है तो पूरा अगर ये सारा 180 होगा तो इससे ये निकल जाएगा और इससे ये निकल जाएगा। तो ऑन लाइन सेगमेंट, कौन सी लाइन सेगमेंट बेटा, आर वाई एस। जो एंगल आपका एम वाई आर है प्लस एम वाई एस होगा, दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। तो ये 40 डिग्री है, ये निकालना चाहते हैं आप 180 डिग्री। तो ये प्लस का 40 इधर आके इसका हो गया माइनस का, तो ये आ जाएगा 140 डिग्री। ओके बेटा, तो वही बात, ये लाइन तो ये लाइन भी तो पैरेलल है। आल्सो जो ए बी है वो आर एस के भी तो पैरेलल है। तो ये एंगल और ये एंगल का सम भी तो 180 होगा। तो बोलो कौन सा एंगल, एक तो बी एम वाई और एक ये एंगल एम वाई एस।
दोनों का जोड़ 180 डिग्री। तो ये तो निकालना ही चाहते हैं BMY, और ये हमारे पास अभी निकाल के लाए हैं 140 डिग्री। तो BMY बराबर 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। तो BMY बराबर क्या आ गया, 40 डिग्री आ गया। तो लो भाई ये 40 डिग्री आ गया। तो हमें क्या निकालना था, एंगल XMY। XMY तो XMY ये सारा एंगल हो गया, जिसको आप लिख सकते हैं XMB प्लस ये एंगल कौन है, BMY। तो ये है बेटा आपका 45 डिग्री और ये है 40 डिग्री। तो क्या आंसर आ गया, 85। ओके बेटा, तो ये लो एग्जाम्पल नंबर 4। उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया समझ आया होगा। ओके बेटा, इसके बाद आप करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, इसको ध्यान से करना बेटा पूरा। ये आपको फिगर दे रखा है। अब गिवन क्या देखते हैं, फिर मैं आपको ये समझाता हूं ये क्या है। कहता है इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट, ट्रांसवर्सल होता है बेटा कोई थर्ड लाइन, जैसे ये दो लाइनें हैं, इनको ये तीसरी लाइन इसको कट कर रही है, इसको बोला जाता है ट्रांसवर्सल। तो इसने कहा है कि ट्रांसवर्सल है वो कोई दो लाइनों को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देख लो ये वो दो लाइनें हैं और ये आपका ट्रांसवर्सल है। ठीक है जी, इंटरसेक्ट टू लाइन सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ ए पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग आर पैरेलल। तो कहता है तो जो एंगल बने, अब इन दोनों लाइनों को इसने कट किया तो एक तो ये एंगल बना, एक ये एंगल बना। अब क्या इन एंगल को कोई दो लाइनें बाइसेक्ट कर रही है, इनके बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब बिल्कुल काटने वाले। तो दो कोई बाइसेक्टर बनते, एक तो बीई है और एक सीजी है, वो इन दोनों एंगल को इक्वल कट करती है बेटा। ठीक है, ठीक है जी। Then prove that the two line are parallel। तो प्रूव करके दिखाओ जो ये दो लाइनें हैं, ये और ये और ये और ये आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। ओके बेटा, तो देखो हमें इनको पैरेलल प्रूव करके दिखाना है। देखो we want to prove, क्या प्रूव करना चाहते हैं, पी क्यू पैरेलल होगा आर एस, ये प्रूव करना चाहते हैं। ओके बेटा, तो अभी इसने खुद ने कहा है कि ये जो है वो इक्वल एंगल है। तो आप बताओ, वी नो दैट, हम जानते हैं जो आपका एंगल ए बी ई है, ए बी ई, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1/2 ऑफ एंगल ए बी क्यू। जो आपका ये ए बी ई है, ये इतना इतना एंगल, क्या इस सारे एंगल का आधा नहीं होगा, बिल्कुल होगा बेटा। जब ये दोनों बराबर है, मान लो ये 50-50 डिग्री है, फॉर एग्जांपल बोला है मैंने, रियलिटी में आपको बताया कुछ और होंगे। तो मान लो ये भी 50 है, ये भी 50 है, तभी बराबर हुआ ना। अब ये जो 50 है और ये भी 50 है, तो दोनों का जोड़ कितना हो गया बेटा, 100, और 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 ही आ जाएगा। तो मतलब ये बराबर हो गया ना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। मैं दोबारा बताता हूँ, मान लो ये 50 डिग्री है, ये 50, दोनों बराबर है ना। तो आपका ये जो 50 है वो इस सारे का हाफ नहीं है क्या,
सारा हो गया 100, 100 का आधा 50, तो आ गया ना 50। अब उम्मीद करूंगा आपको समझ आया है। तो ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 इसका नाम ले दिया। आल्सो इसके साथ साथ ये जो एंगल है BCG, ये एंगल भी तो इस सारे का हाफ नहीं है क्या? 1/2 होगा एंगल ऑफ BCS के, इक्वेशन नंबर 2। ओके बेटा, अब क्या है, ये और ये जो है आपस में पैरेलल है बेटा। अब ये बात अपन ने पढ़ी नहीं थी, अपन इसको एक बार और पढ़ते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन, एक ट्रांसवर्सल है वो इन दो लाइनों को इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। टू लाइन सच दैट द बाइसेक्टर ऑफ पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल आर पैरेलल, जो बाइसेक्टर है इन एंगल के वो आपस में पैरेलल है। ये आपस जो वर्ड है बोलना भूल गए थे, अब उसके देखा नहीं था, दोबारा से बताता हूं। ये दो जो है वो ट्रांसवर्सल है, वो इन दोनों लाइनों को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उनसे बना एक तो ये एंगल और एक ये एंगल। इनको जो बाइसेक्ट करने वाले बाइसेक्टर है, मतलब जो इनको इक्वल काटने वाले हैं, वो आपस में पैरेलल है, मतलब BE और CG आपस में पैरेलल है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं जो BE है वो पैरेलल है CG के। किसके पैरेलल है बेटा? CG के। तो अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल होती है, कल भी मैंने कुछ आपको बातें बताई थी, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये इनको काटने वाली एक लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होता है बेटा। कल अपन इसके बारे में जिक्र नहीं किया था। कल क्या क्या पता किया था? एक तो ये कहानी आज बताई है मैंने आपको, कल एक तो ये बताया था इसका और इसका सम 180 होता है, एक तो ये बताया इन दोनों का सम 180 डिग्री। एक आपको ये बताया था इस तरह का पैरेलल हो तो ये और ये इक्वल होते हैं। आज मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, जब ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये कोई थर्ड ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे? इक्वल। एक और बात, अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो ये दोनों लाइनें पैरेलल है। ये भी दोनों बातें आपको ध्यान से समझनी है। ओके बेटा, तो इसका मैं यूज करने वाला हूं। तो देखो, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है तो ये लाइन इनको बीच में काटने वाली है, तो इस लाइन के ऊपर वाला एक तो ये एंगल और इसके ऊपर वाला ये एंगल है, तो ये दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। तो ABE इक्वल होगा BCG के। ओके बेटा, तो अगर ABE इक्वल है BCG, ABE इक्वल है BCG, मतलब ये और ये तो सेम बन गया। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल है, क्योंकि ये और ये अगर इक्वल है तो इसकी वैल्यू ये है और इसकी वैल्यू ये है, ये वैल्यू भी सेम होगी। देन तब जो ये एंगल और ये एंगल है वो भी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ABQ इक्वल होगा 1/2 BCS के। तो ये 2 इधर डिवाइड में पड़ा है, इधर आके मल्टी में जाएगा, तो 2 से क्या हो गया? 2 कट। तो ABQ इक्वल है एंगल BCS। तो ढूंढिए कहां है ये ABQ, ये ऊपर वाला, मतलब इस लाइन के ऊपर वाला एंगल, ये एंगल हो गया। ओके बेटा, BCS मतलब ये भी ऊपर वाला। अभी बताया था आपको, देखो ये दोनों पैरेलल लाइन है बेटा, ये इनको काटने वाली ट्रांसवर्सल लाइन है, इनके ऊपर वाले एंगल इक्वल है। अगर ऊपर वाले एंगल इक्वल है तो ये दोनों लाइनें क्या होंगी? पैरेलल होंगी। तो देन PQ इज पैरेलल टू RS। ओके बेटा, यही हमें प्रूव करना था। तो बस यही चीजें आपको समझाई थी मैंने कि अगर वही बात, अगर लाइनें पैरेलल है तो ये ऊपर वाले एंगल इक्वल होंगे, और अगर एंगल इक्वल है तो लाइनें पैरेलल होंगी। दोनों चीजें यूज करनी होती है। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। इसका पहले फिगर बना लेता हूं बेटा।
ये आपको फिगर दे रखा बेटा, बोला है कि इस फिगर में जो ए बी है ये आपका पैरेलल टू सी डी है, और सी डी जो ई एफ के, मतलब ये इसके पैरेलल और ये इसके, इसका मतलब ये और ये भी तो पैरेलल हुआ, ठीक है जी। और ई ए इज परपेंडिकुलर टू ए बी, जो ई ए ये जो है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ओके बेटा। और बी ई एफ ये 55 डिग्री है, ठीक है जी। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल के लानी है, ये क्वेश्चन है। देखो बेटा, आप बताओ कि सी डी और ई एफ आपस में पैरेलल है कि नहीं। बड़ा आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी सी डी क्या पैरेलल नहीं है क्या ई एफ के, है ना। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180 डिग्री होगा, मानते हो। तो एंगल कौन, एक तो इस एंगल का नाम सीधा ही लिख देते हैं, y प्लस 55 डिग्री बराबर होगा 180। तो प्लस का जो 55 डिग्री है वो इधर आके किसका हो गया, माइनस का 55 डिग्री, तो ये आ जाएगा 125 डिग्री। लो भाई y की वैल्यू 125 डिग्री आ गई, ओके। इसी तरह आल्सो आपकी ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। ए बी किसके पैरेलल है, सी डी के। तो ये बाहर वाला और ये बाहर वाला एंगल भी तो इक्वल होगा, अभी तो पढ़ के आए थे। ये इसको ऐसे कर लो, ये एक सम से ऐसे है, ये और ये एंगल इक्वल नहीं होगा क्या, तो ये एंगल इक्वल। और पहले वाला जो केस था वो ऐसे था, ये केस जो है वो ऐसे था, तो दोनों का जोड़ 180 हो गया। ये जो केस है वो ऐसे है, तो दोनों इक्वल होगा। और एक तीसरा केस ये समझाया था, ये भी इक्वल होता है, जो कि यहाँ तो नहीं लग रहा है वो। तो ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो x बराबर क्या होगा, y होगा। तो y की वैल्यू 125 है, तो x की वैल्यू भी 125 डिग्री होगी। लो भी x निकल गया। अब रह गया बात z का। तो आप देखो, अगर ये 125 डिग्री है तो अपन अंदर वाला एंगल निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों का जोड़ तो 180 होगा। और इस ट्रायंगल में जाके तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, आपको पता है। तो ऑन लाइन कौन सी बेटा, ए बी पे आते हैं। एक तो ये अंदर वाला एंगल ए बी ई, और ये एक्स एंगल, दोनों का जोड़ क्या होगा, 180। तो ए बी ई और ये 125 डिग्री बराबर 180। तो ए बी ई बराबर 180 माइनस 125। तो ए बी ई बराबर क्या बन गया, 55 डिग्री, 55 नहीं, हाँ 55 डिग्री। तो ये आपका अंदर वाला कितना बन गया बेटा, 55। तो ट्रायंगल ए बी ई में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो इन ट्रायंगल ए बी ई, तो एंगल कौन कौन सा बेटा, एक तो ए बी ई में आ जाओ। एक इस एंगल का क्या नाम है, बी ए ई, और एक ये एंगल ए ई बी, ए ई बी, तीनों का जोड़ 180। तो ये आपका 55 डिग्री, ये 90 डिग्री है ही बेटा, और ये जेड है। तो ये आपका हो गया 145 डिग्री प्लस जेड बराबर 180 डिग्री। तो जेड बराबर 180 प्लस माइनस 145, तो ये बच जाएगा आपका 35 डिग्री। ओके बेटा, समझ आ गया। तो ये लो एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू आ चुकी है। ओके बेटा, तो ये एग्जांपल थे एक्सरसाइज 6.2 के। आज आपको रिटन वर्क है वो यही करना है। तो आज हमारी एक्सरसाइज 6.2 विद एग्जांपल पूरी हो गई है बेटा। और फिर कॉपी में कैसे करना होता है आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ। पहले एक्सरसाइज कंप्लीट करो और फिर उसके बाद उसके एग्जांपल कंप्लीट करो। ओके बेटा, तो पहले एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर लो और उसके बाद 6.2 के जो एग्जांपल है वो आपको फिर कॉपी में तो करने हैं। ओके, 3 एग्जांपल थे 6.2 के जो आज हो गए हैं। तो अब बेटा अपन आते हैं एक्सरसाइज 6.1 के, क्योंकि 4 क्वेश्चन तो अपन रिवाइज कर लिए हैं। आज हमें 5वां और 6वां क्वेश्चन रिवाइज करके इस एक्सरसाइज को एंड कर देंगे, खत्म कर देंगे। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ये रहा, पहले फिगर बना लेता हूँ।
देखते हैं गिवन क्या है बेटा। कहता है इस फिगर में पी ओ क्यू एक लाइन है, पी ओ यहाँ है, क्यू एक लाइन है। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, जो ओ आर है वो पी क्यू के परपेंडिकुलर है, ठीक है जी। ओ एस इज अनदर रे लाइन बिटवीन रे ओ पी एंड ओ आर, ये जो ओ एस है ये कोई और रे है जो कि इन दोनों के बीच में पड़ी है, इक्वल बाइसेक्टर नहीं है, बीच में पड़ी है वैसे ही। तो प्रूव करके दिखाना है आपको, क्या है बेटा, एंगल जो आर ओ एस होगा वो 1/2 ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये होगा बेटा। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो देखो हम कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं। तो वही बात, चाहे लेफ्ट हैंड साइड लेके राइट बना दो, चाहे राइट लेके लेफ्ट बना दो, ये दोनों सही है। तो मैं राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट बनाने की कोशिश करूंगा। तो जो एंगल 1/2 क्यू ओ एस है, देखो कहाँ है, क्यू ओ एस मतलब ये सारा एंगल। तो इस सारे एंगल को ये एंगल प्लस ये एंगल लिख सकता हूँ। ये का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक सारा, ये का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। तो लिखा तो क्या बनेगा, आर ओ एस बन गया, आर ओ एस। एक ये क्या बन गया भाई, आर ओ क्यू बन गया। इसी तरह माइनस पी ओ एस ढूंढिए, पी ओ एस ये बाहर वाला इतना इतना है। आप बताओ इस इतने एंगल को, इतने इतने एंगल को अगर मैं सारे एंगल में से इतना एंगल माइनस कर दूं तो बात तो एक ही है। दोबारा से देख लो, ये इतना एंगल है, इस सारे को मैं इतने एंगल को लिख रहा हूं, ये सारे में से अगर यहां से ये माइनस कर दूं, सॉरी गलत बोल गया मैं, इस एंगल को लिखना है हमें। तो इस एंगल को अगर सारे एंगल में से अगर ये माइनस कर दूं इतना इतना, तो यही बच जाएगा बेटा। तो पी ओ आर, पी ओ एस सॉरी पी ओ एस, इस एंगल को मैं लिख रहा हूं पी ओ आर माइनस आर ओ एस। ओके बेटा, अब इसको सही कीजिए। 1/2 एंगल आर ओ एस पड़ा है, एंगल आर ओ क्यू पड़ा है, माइनस खोला तो पी ओ क्यू आर आ गया, और ये माइनस और माइनस प्लस हो गया आर ओ एस। ठीक है बेटा, ये गलत लिख दिया, आर ओ क्यू, ये कहां से लिख दिया, आर ओ क्यू, ठीक है सही है। अब इसके बाद ठीक है सही है, बिल्कुल सही है। 1/2 आर ओ एस आपका पड़ा है, पड़ा है बेटा। आर ओ क्यू ढूंढिए कहाँ है, आर ओ क्यू कितना डिग्री है बेटा, 90 डिग्री। ओके, पी क्या हुआ, पी, ये पी ओ आर है बेटा, देखो ओ है, ये गलती से पी ओ आर, पी ओ आर में से आर ओ एस माइनस किया था, ठीक है बेटा। पी ओ आर कितना डिग्री है, 90, क्योंकि ये 90 है तो इधर भी 90 होगा, सारों का जोड़ तो 180 होता है, ये भी 90 डिग्री, आगे माइनस है माइनस 90, और ये आपका आर ओ एस पड़ा है, ठीक है। माइनस 90 से प्लस 90 कट हो गया, तो आर ओ एस एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, दो एंगल आर ओ एस बन गए। तो 2 से 2 कटा तो क्या बन गया, एंगल आर ओ एस। तो क्या हमें ये ही प्रूव करना था बेटा, तो राइट हैंड साइड लेके चले थे, लेफ्ट हैंड साइड में डाल दिया। ओके बेटा, समझ आ गया होगा उम्मीद करूंगा। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है, वो देखो, कहता इट इज ए गिवन दैट, शायद इसका फिगर नहीं है लिखा, नहीं है, इसी से हमें बढ़ाना है। कहता इट इज ए गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री, ठीक है जी, एंड एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई को बढ़ाया गया, प्रोड्यूस होता है बढ़ाना, रिड्यूस होता है कम करना, पी तक बढ़ा दिया। ड्राई फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, कहता है इतनी इंफॉर्मेशन से फिगर बनाइए। एक्स वाई जेड कोई एंगल है, वाई पे एंगल बन रहा है, एक्स
जेड मैंने इधर नाम दे दिया। एक्स वाई को प्रोड्यूस करना है पी तक प्रोड्यूस करना। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, इसको बाइसेक्ट कर रहा है एक और कोई रे है ऐसे, इसको बाइसेक्ट कर रहा है जेड वाई पी को क्या नाम इसका, वाई क्या हो, यहाँ कहीं क्या हुआ है, ये बाइसेक्ट कर रहा मतलब ये है और ये इक्वल एंगल है। ओके बेटा, देन फाइंड करना है आपको, जो निकालना है, ये 64 डिग्री दे रखा है, निकालना है एंगल एक्स वाई क्या हो और रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्या हुआ है। ओके बेटा, एक्स वाई क्या हो, ये एंगल निकाल के लाना है। तो आपको भी बताया कि ये और ये इक्वल है, अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा। लेट एंगल वाई या वाई, ठीक है, पी वाई क्यू और क्यू वाई जेड है वो एक्स लेट कर लिया, तो तीनों एंगल का सम तो 180 होगा। तो ऑन लाइन सेगमेंट कौन सी बेटा, पी वाई एक्स, तो सम ऑफ एंगल इज 180, कौन सा, पी वाई क्यू वाई जेड और एक्स वाई जेड, तीनों का जोड़ 180 डिग्री। तो ये आपने क्या माना है एक्स, ये भी क्या माना है एक्स, और ये 64 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एक्स और एक्स 2x हो गया बेटा, प्लस का 64 अब इधर आके माइनस का, तो 2x बराबर ये बच गया 120 में से 4 गया 116, तो x बराबर आ गया 116 बटा 2 58 डिग्री, तो x बराबर आ जाएगा 58 डिग्री। तो मतलब ये भी 58 है और ये भी 58 डिग्री है। तो एक तो निकालना आपको क्या, एक्स वाई क्या हो, तो एक्स वाई क्या हो, तो एक्स वाई क्या हो में ये भी आता है ये भी आता है, तो एंगल एक्स वाई क्या हो, तो इसको लिख सकते हैं क्यू वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड, एक्स वाई क्या हो मतलब ये सारा एंगल आ गया, तो ये प्लस ये लिख दो, तो ये 58 डिग्री निकला है, ये 64 डिग्री निकला है, तो 8 और 4 12, 6 और 5 11 और 1 12, 122 डिग्री। ओके बेटा, इसके बाद बोला क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स होता है उसके पीछे वाला सारा, जैसे आपका क्यू वाई पी ये हो गया, चलो ये भी तो 58 ही है, मान लो ये है आपका ये क्यू वाई पी, ऐसा है ना, तो रिफ्लेक्स ये आपका 58 डिग्री है अभी आया है, तो रिफ्लेक्स होगा इसके पीछे वाला सारा, यहां से लेके यहां तक ये पीछे वाला रिफ्लेक्स होता है, तो 360 में से ये माइनस कर दो, पीछे वाला निकल जाता है, तो आपको चाहिए रिफ्लेक्स किसका, क्यू वाई पी का, तो 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी, 360 में से 58 डिग्री जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा 302 डिग्री। ओके बेटा, तो ये एग्जाम क्वेश्चन नंबर 6 है और ये एक्सरसाइज 6.1 है। ओके बेटा, उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ आ गई होगी। तो ये एक्सरसाइज 6.1 आपकी रिवाइज हो चुकी है। ओके, तो ये साथ में प्रॉब्लम कुछ बच्चों की थी बेटा, तो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और साथ के साथ रिवीजन भी हो गई है। तो आज का जो आपका रिवीजन वर्क है बेटा वो एक्सरसाइज 6.1 है के एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 है, और जो आपका रिटन वर्क है वो पहले इसके बता दिया है, एक्सरसाइज 6.2 के 3 एग्जाम्पल थे वो मैंने आपको करवा दिया है। ओके बेटा, थैंक यू।